बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी किसी की जरूरत नहीं हुई किसी ने इस लेवल का लेटर लिखा हो, और आज इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है DGISI के खिलाफ। फौज के रोल और ISPR की हदूद का तयन करने के लिए कि आज के बाद कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सके जिसमें वो किसी भी शख्सियत को सियासी तौर पर टारगेट करे। अब ये होने क्या जा रहा है? इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को खत लिखा और कहा कि आप फौज के सुप्रीम कमांडर हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि हालिया मेरी जान को खतरा था और मेरे ऊपर हमला हुआ, और इस पर जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने मुझे बताया कि आप पर हमला हो सकता है, मैंने राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और DGCISI जनरल फैसल के खिलाफ FIR काटने के लिए जो मवाद मैंने रखा कि इन लोगों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया। तो ये सारी चीजों से आप आगाह हैं। उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल 243 को इस्तेमाल करते हुए ये बात समझिए कि आप हेड ऑफ द स्टेट हैं पाकिस्तान के, बल्कि आप सुप्रीम कमांडर भी हैं आर्म फोर्सेस के, फौज के सुप्रीम कमांडर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हालिया DGISI और आर्मी चीफ से बतौर प्राइम मिनिस्टर मेरी गुफ्तगू हुई और उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि ये गुफ्तगू सिक्योर्ड लाइन पर थी। तो इस सूरत हाल के अंदर इसको मीडिया पर लीक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसकी इतनी जरूरत है और ये कौन सा इदारा है जिसने ये काम किया है कि सिक्योर्ड लाइन के ऊपर मेरी गुफ्तगू उन्होंने बता दी है। असल में इमरान खान उस गुफ्तगू का हवाला दे रहे थे कि DGISI ने हालिया जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बातचीत की है और एक्सटेंशन की बातचीत की। तो उन्होंने कहा ये तो सिक्योर्ड लाइन है। तो DGISI ने या किसी भी इदारे ने, जो भी इनका इदारा है, उन्होंने कैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए सारी की सारी गुफ्तगू मीडिया को दे दी? अब आप याद कीजिए इमरान खान ने क्यों कहा, क्योंकि साइफर के ऊपर इमरान खान मीडिया को रिलीज करने वाले थे। उसी वक्त एक पिटीशन दायर हुई और कहा गया कि इमरान खान नहीं कर सकते, अगर उनको धमकी भी दी गई थी। तो इमरान खान ने पलट कर उसी को इस्तेमाल किया है कि इन लोगों ने कैसे आकर वो तमाम की तमाम गुफ्तगू, जिसमें मैं था, DGISI थे और फौज के सिपा सालार यानी जनरल कमर जावेद बाजवा थे, तो ये गुफ्तगू किसने लीक की? इसके बाद उन्होंने कहा कि साइफर के ऊपर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जब मैं प्राइम मिनिस्टर था और उसमें यह बताया गया कि हमने डिमार्च करना है और मजम्मत की गई और बताया गया कि अमेरिका ने इस पे हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत की है। तो किस हैसियत में 27 अक्टूबर 2022 को DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसको झुटलाया, कॉन्ट्राडिक्ट किया और झूठी स्टेटमेंट दी? हत्ता कि दो गवर्नमेंट यानी मेरी और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कहा कि अमेरिका ने ये जो मामला किया, ये DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बयानी की गई है, क्योंकि वाशिंगटन DC के अंदर जो साइफर हमें मौसूल हुआ था उसमें ये बात हुई थी कि मिसकंडक्ट हुआ है, और दो तरह की यानी दो हुकूमतों ने, मेरी और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यह फैसला किया था NSC की मीटिंग के अंदर कि हमें इसको डिमार्च करना है, और इन्होंने मदाखलत की। इन दो ऑफिसर्स ने जो कि मिलिट्री के ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने किस तरह NSC की मीटिंग का कॉन्ट्राडिक्ट किया, कैसे उस मीटिंग के जो मामला थे उसके वो खिलाफ जाने की उन्होंने कोशिश की और झूठा नैरेटिव दिया। फिर इमरान खान ने कहा कि मैं सबसे पहले ये पूछता हूं कि किस तरह हेड ऑफ द पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, ISI के जो हेड है, वो किस तरह आकर पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? कैसे दो मिलिट्री के ब्यूरोक्रेट आते हैं और एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? और किस तरह ये दो लोग आकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीट्स लेने वाली है, उसको टारगेट पाकिस्तान में आकर कर सकते हैं? मैं आपसे कहता हूं कि ISPR के रोल की वजाहत करें और इसका तयन करें, इसकी हदूद रखें कि ये एक हद से ज्यादा आगे नहीं जा सकता। और इमरान खान ने कहा कि आप सुप्रीम कमांडर हैं, आप ISPR का रोल बताएं और हदूद का तयन करें कि इस हद से आगे ISPR नहीं जा सकता। यानी इमरान खान ने क्लियरली कहा है कि आप ये रोल बताएंगे
कि रोल क्या है, उसके बाद जो इमरान खान का अगला स्टेप है वो ये है कि अगर वो अपने रोल से तजावुज करते हैं तो फिर इनके खिलाफ वो एक्शन की तैयारी करेंगे। इमरान खान ने कहा कि आप स्टेट ऑफ द हेड हैं, यानी आप इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के स्टेट ऑफ द हेड, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कोई इदारा और कोई शख्स स्टेट इंस्टीट्यूट से ऊपर नहीं हो सकता, लॉ से ऊपर नहीं हो सकता, और ना ही कोई लॉ ऑफ लैंड से ऊपर हो सकता है। तो मैं आपको कहता हूं कि किस तरह ये लोग मैसिव लेवल पर जाकर टॉर्चर करते हैं, उठाते हैं, नंगा करते हैं, और ये किस तरह पूरी तरह इस पूरे खेल के अंदर जाकर अपने आप को लॉ से अबव लेकर जाते हैं। इन पर कोई कानून हाथ नहीं डाल सकता। इनकी जुर्रत कैसे होती है कि इतने बड़े पैमाने पर जाकर ये हरकतें करते फिरें। फिर उन्होंने कहा है कि आपको मैं कहता हूं कि आप क्लियरली इस वक्त इसके ऊपर एक्ट करें, और उसके बाद मुझे इंतजार रहेगा कि आप पावर को इस्तेमाल करते हुए इनका रोल तयन करें। असल में इसका मतलब आप समझ लें, जो लास्ट पैराग्राफ है उसका मतलब ये है कि आप बताइए कि DGISI ने और DGISPR ने अपने रोल से तजावुज किया, मुझे हदूद इनकी बताएं क्या है, और फिर उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इमरान खान ने लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि एक्ट करें, यानी जब एक दफा रोल का तयन हो जाएगा कि जी ये रोल हो सकता है, फिर उसके बाद मामला होगा। अब शहबाज शरीफ ने कहा जी मेरे कहने पर DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बात तो ये है, एक बंदा कल को कहता है शहबाज शरीफ को कि जी मैं 5 अरब की चोरी कर लूं, वो कहता है जी मेरी तरफ से इजाजत है। तो आइन में तो नहीं लिखा हुआ, आइन में तो चोरी की सजा है। अब ये जो बात शहबाज शरीफ ने की, इससे वो फंस जाता है। अगर वो कहता है मैंने इजाजत दी है, तो आईने पाकिस्तान में तो इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप पॉलिटिकल कोई भी बंदा आकर बात कर सकता है, लेकिन इदारे का कोई सरबरा आकर इस तरह सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। तो शहबाज शरीफ तो फंसे। इसका ये मतलब है कि जो चीज ममनू है, शहबाज शरीफ चाहे उसकी इजाजत देते फिरे बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो कल को तो वो फंसेंगे कि उन्होंने इजाजत दी है। अच्छा, अब आ जाओ लाइन के अंदर, तुमने कैसे कहा, और जिन्होंने की उनके खिलाफ भी कार्रवाई। तो इमरान खान ने अब ये जो काम किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि DGISI और DGISPR की हदूद बताएं ताकि दोबारा कल कोई ना हो, और जब आप हदूद बता देंगे तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इमरान खान उस पर इनको कहेंगे कि अच्छा आपने हदूद बता दी, इन्होंने हदूद से तजावुज किया है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सदर पाकिस्तान को कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि ये इनकी हद थी, इन्होंने हद से क्रॉस किया। यानी अब आप ये दूसरे लफ्जों में समझ लें कि इमरान खान ने बतौर ISI के इदारा और ISPR इनकी हद लगाने का फैसला किया है कि दोबारा इनकी एक लिमिट लगा दी जाए, लाइन, कि इस लिमिट से आके ना जाए। अब ये जो खत था, ये असल में इमरान खान की तरफ से ऐलानी जंग है। वो आइन से बाहर नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं आइन के अंदर रहते हुए इन लोगों ने जो गलतियां की हैं अब उसको सुधारेंगे। यानी कल को आप कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर हदूद का तयन हो जाता है तो फौज का इदारा जो बतौर एक हद से आगे नहीं जा सकता, जो रोल है आइन के तहत, या DGISI हो या ISI ISPR कोई भी हो, इमरान खान का कहना यह कि इनकी हद मुकर्रर हो जाए, इसके बाद वो जाकर अपनी हदूद से आगे कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो आप ये समझ लें अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।